नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। और अब की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब्बास अंसारी मऊ सदर से जो विधायक हुआ करता था, मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा, उसकी सदस्यता चली गई थी लोअर कोर्ट ने, यानी एमपी एमएलए कोर्ट ने उसको सज़ा दी थी 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हेट स्पीच के मामले में, जो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौर में दिया गया था। और उस मामले में जो सज़ा थी, जो फैसला था, उस पर रोक लगाने का काम किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो इलाहाबाद बेंच है। उसने जस्टिस समीर जैन की कोर्ट में ये मामला था, सिंगल बेंच के सामने, और वहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है दलीलें दी जा रही थी। लंबे समय से ये पूरा मामला जो है, जिस पर फैसला बहुप्रतीक्षित था, फैसला सुरक्षित कर लिया था अदालत ने, और आज फैसला सुनाया जाना तय हुआ था। सबकी निगाहें थी कि क्या हाई कोर्ट के फैसले के बाद मऊ में विधानसभा के उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सदस्यता चली गई थी ऑटोमेटिक एमपी एमएलए कोर्ट से। 2 साल की ज़्यादा की सज़ा अगर मिलती है तो सदस्य की विधान परिषद, विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य है तो उसकी सदस्यता जो है तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाता है सचिवालय प्रशासन की ओर से। और उसके बाद फिर चुनाव आयोग की तरफ से जो है इसकी घोषणा होती है इलेक्शंस की। फिलहाल मऊ में इलेक्शंस की घोषणा तो नहीं हुई थी। इंतजार किया जा रहा था कि इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, लेकिन रुख जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में सामने आ गया है। और 1 जून 2025 को जो है सदस्यता गई थी अब्बास अंसारी की, और उसके बाद से इस मामले में जो है अब्बास अंसारी के पक्ष ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था। और वहाँ ये कहा जा रहा था कि उनको इस बात की उम्मीद है, सुहेल देव पार्टी, समाज पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, उसकी पार्टी की टिकट पर जो है वो अब्बास अंसारी विधायक था, वहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ करके जीत करके वो आया हुआ था। तब समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, जो एनडीए की सरकार के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन बाद में समय बदला, सियासत बदली, और ओम प्रकाश राजभर एनडीए के खेमे में चले गए, वहाँ पर वो मंत्री बन गए। हालांकि उनसे जब कभी पूछा जाता रहा तो वो अब्बास अंसारी को अपना वोटर तो, अपना विधायक तो बताते रहे, लेकिन साथ साथ ये बताते रहे कि समाजवादी पार्टी के कोटे से जो है अब्बास अंसारी को टिकट दिया गया था। तो इस तरह की भी बातें, हालांकि उससे पहले कई बार हमने सुना है कि ओम प्रकाश राजभर ने एक तरफ मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के परिवार से अपनी बेहद निकटता की बात कही, तो दूसरी तरफ मौके व मौके उन्होंने ब्रजेश सिंह से भी अपने निजी रिश्तों की बात कही और कहा कि मेरे रिश्ते तो, चूंकि मैं वहाँ सियासत करता हूँ तो हर किसी से रहते हैं, तो मुख्तार से भी अच्छे हैं और ब्रजेश सिंह से भी अच्छे हैं। ये बड़ा सियासत में चौंकाने वाली बात होती है कि मतलब 2 जानी दुश्मन जिन्होंने दशकों तक एक दूसरे के तरफ से जो है खून बहाया, न जाने कितनी मौतें हुई, न जाने कितनी धमकियां दी, कितनी गोलियां चलाई गई, कितने मुकदमे दर्ज हुए, और उन दोनों से ओम प्रकाश राजभर का बेहतर रिश्ता है। खैर, सियासत में ऐसा ही होता है। अब ये कहा जा रहा है कि मऊ स्पेशल कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को आईपीसी की धारा 153 ने विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए ये धारा लगाई जाती है, और 189 यानी सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी, यानी अधिकारियों को देख लेंगे, जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको देख लेंगे, उनका हिसाब कर लेंगे, ये बात बयान में कही गई थी। और इसी के तहत अपराध में 2 साल की सजा जो है कैद की सजा सुनाई गई थी। 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा होने पर प्रावधान है कि आपकी सदस्यता चली जाएगी। अब इसके अलावा 506 में जो धारा 506 थी, इसमें उसके तहत 1 साल की सजा, धारा 171F के तहत जो है वो 6 महीने की कैद की सजा। पर इन सजाओं में एक रिलीफ ये थी कि भाई उसमें सस्ता नहीं जा सकती थी, लेकिन चूंकि अब पूरा जजमेंट ही जो है स्टे कर दिया है हाई कोर्ट ने, तो अब पूरी तरीके से जो सबसे बड़ी खबर है, जिसको लेकर के हम भी कई बार अटकलें लगाते रहे कि मऊ सदर से कौन चुनाव लड़ेगा। उमर अंसारी का नाम चल रहा था, जो अब्बास का छोटा भाई था, मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा था, उसका नाम लगातार वहाँ से चर्चा में था। लेकिन उमर की भी गिरफ्तारी कुछ दिनों पहले ही अभी यूपी पुलिस ने की है, फ्रॉड के मामले में, सिग्नेचर, जाली सिग्नेचर के मामले में, और उस मामले में वो जेल की सलाखों के पीछे, उस मामला भी हाई कोर्ट तक गया हुआ है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो मंच सजा था, जिस मंच पर ये भाषणबाजी हुई थी, और उस वक्त जो चुनाव आयोग था उसने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया था, और उसी के तहत ये पूरी सजा जो है वो सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए सजा पर रोक लगा दी है, और ये बड़ी खबर है इस लिहाज से क्योंकि मऊ सदर से चुनाव लड़े की हसरत बीजेपी की तरफ से भी कई लोग पाल रहे थे। उसमें मनोज राय जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ताकतवर नेता माने जाते हैं मऊ के,
वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। ये इत्तेफाक की बात है जिस दिन वो मुख्यमंत्री से मिलने आए और उसके अगले ही कुछ घंटों बाद उमर अंसारी की गिरफ्तारी हो गई। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह जो काफ़ी मजबूत बाहुबली पूर्वांचल के माने जाते रहे, पूर्व एमएलसी रह चुके हैं गोरखपुर वाराणसी की सीट से, और उनका दबदबा उस इलाके में है, लिहाजा वो पहले गाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे 2024 में, और बाद में फिर अब मऊ से विधानसभा में भी उनको उतारने की बात कही जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि सुभाषपा की तरफ से, यानी राजभर की पार्टी की तरफ से वो कैंडिडेट के तौर पर मैदान में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये सारी हसरतें ही रहने जाने वाली हैं। अभी फिलहाल के लिए ये मामला हाईकोर्ट ने चूंकि स्टे कर दिया है, लिहाजा सदस्यता जो है वो बहाल हो गई है, बरकरार रहेगी अब्बास अंसारी की, और वहाँ पर फिलहाल कोई उपचुनाव नहीं होगा। ये हो सकता है कि इस मामले को लेकर के सरकार की तरफ से या जो भी अभियोजन पक्ष है उसकी तरफ से आगे की अदालतों में अपील किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाए, या यहाँ पर भी रिवीजन बेंच की तरफ जाया जाए, यानी डबल बेंच की तरफ जाया जाए, और वहाँ पर जो है इस पूरे मामले की सुनवाई हो और उसमें फिर किसी तरीके का निर्णय आए जो अभी वर्तमान की परिस्थिति है इसको बदल सकता हो। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति के लिए ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अंसारी परिवार की सियासत और खासतौर पर मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये कहा जा रहा था कि उस इलाके में कमज़ोर पड़ सकती है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही कि अब्बास अंसारी की सदस्यता बच गई है, लिहाजा किसी चुनाव की स्थिति वहाँ पर नहीं आ रही है। शायद इन परिस्थितियों में अगर वहाँ पर चुनाव होता और जब उमर अंसारी भी जेल की सलाखों के पीछे है, अब्बास अंसारी को कोर्ट ने कंडीशनल बेल दे रखी है और उसके आधार पर जो है फिलहाल सारी चीज़ें चल रही हैं और वो बहुत सारी जगहों पर मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन सदस्यता भी जाने से मुझे लगता है समर्थकों में भी, परिवार में भी निराशा का भाव जरूर होगा, क्योंकि चुनाव लड़ना और आज की परिस्थितियों में चुनाव लड़ना विपक्ष की तरफ से इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में अब्बास अंसारी की सदस्यता बचना, अब्बास अंसारी की सदस्यता बचने से न सिर्फ अंसारी परिवार में बल्कि विपक्ष की सियासत में भी एक राहत की सांस होगी कि चलिए ठीक है भाई, इलेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बाई इलेक्शन सभी हुए, आपको याद होंगे, वो चाहे कटहरी के हों, मिल्कीपुर के हों, कुंदरकी के हों, तमाम सारी जगहों के, और उन जगहों पर चुनाव में सत्ताधारी पक्ष ने अप्रत्याशित तौर पर विपक्ष को चुनाव में मात दी है। तो ऐसे में मऊ सदर जैसी सीट जो गढ़ माना जाता रहा, निर्दलीय मुख्तार अंसारी मऊ सदर से लगातार एमएलए के तौर पर चुनकर आता रहा, फिर उसके बाद जो है बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीत करके आया, और फाइनली सुभाषपा के टिकट पर मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी चुनाव निर्वाचित होकर के 2022 में आया है। तो ये राजनीतिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की, और इस तरह की लगातार खबरों के लिए आप ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए। नमस्कार।